नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आपको बताते चले कि बीते पिछले 2 से 3 दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ एक खबर मीडिया ग्रुप में वायरल हो रही है कि मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिया है कि गोरखपुर में जो अवैध अस्पताल है और जो अवैध डॉक्टर है, ऐसे अस्पतालों, अवैध संचालकों, अल्ट्रासाउंड सेंटर, पैथोलॉजी सेंटर पे कार्रवाई की जाए। ऐसे झोला छाप डॉक्टरों को तत्काल जो है जेल भेजा जाए। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि इंडियन टीवी न्यूज नहीं करता है, लेकिन आपको ये बताते चले कि इस खबर के वायरल होते ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसका क्रेडिट लेने के लिए मार्केट में उतर चुके हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने ही सारे अस्पतालों की खबरें चलाई हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अभी हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सामने मौजूद हैं और यहाँ पिछले 2 सालों से हमने लगातार एम्बुलेंस माफिया के खिलाफ खबर चलाई है। साथ ही जब फरवरी माह में ईशू अस्पताल की घटना हुई थी, उसके बाद कई ऐसे अवैध अस्पतालों की खबर भी हमने लगातार चलाई थी। लेकिन जो श्रेय लेना चाहते हैं उनको इसका हक है, क्योंकि श्रेय उनको मिलना भी चाहिए। हमें श्रेय नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसका श्रेय हमें बहुत पहले मिल चुका है। क्योंकि जब हमने अस्पताल की खबरें चलाई थी तो उस समय हमारे ऊपर कैंट थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था और किसके संरक्षण में हुआ था, ये पूरा गोरखपुर बहुत अच्छे से जानता है। हमें इसकी जरूरत भी नहीं है और ना ही हमें इसकी कोई उम्मीद है कि हमें कोई पुरस्कार या अवार्ड चाहिए। लेकिन हमने हर बार जो कहा है, हम एक बार फिर से कह रहे हैं कि हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है और सिर्फ जनता के प्रति है, ना कि किसी सरकार के खिलाफ और ना ही किसी अधिकारी के साथ। ना हम किसी सरकार के खिलाफ है, ना हम किसी अधिकारी के खिलाफ है, लेकिन हमारी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ जनता की के लिए ही है। अभी जहां मेडिकल कॉलेज में खड़े हैं, यहाँ से कई लोगों का रोजगार चलता है। कुछ ऐसे हैं जो सही तरीके से अपना रोजगार चलाते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत तरीके से अपना रोजगार चलाते हैं और उनमें से एक थे एम्बुलेंस माफिया। एम्बुलेंस माफिया पे रोक तो लगी है, लेकिन अभी जो अवैध अस्पताल संचालक है और अंदर से अभी भी थोड़ा मोड़ा किसी न किसी तरीके से मरीज अभी भी प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं। बीते माह यहाँ से एक मरीज जो एडमिट था, तो स्पोर्ट्स कॉलेज रोड पर एक अस्पताल में उस मरीज को भेजा गया था। वहां पे उसका 85,000 रुपए का बिल भी बना था, लेकिन दबाव के चलते उसके बिल को माफ कर दिया गया था। लेकिन अभी जो खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई और ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पर, पैथोलॉजी सेंटर और अल्ट्रासाउंड पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपको ये बताते चले कि जो उत्तर प्रदेश के महाराज हैं, उत्तर प्रदेश के महाराज यानी कि योगी आदित्यनाथ के आदेशों को गोरखपुर के स्वास्थ्य विभाग के राजा आशुतोष कुमार दुबे ठेंगा दिखाते हैं। क्योंकि अगर ये आदेश सही भी है और पिछले अगर हम 2 सालों की बात करें तो उनके कार्यकाल में कितने अस्पतालों पर कार्रवाई हुई है, ये अपने आप एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि ज्यादातर अस्पताल ऐसे हैं जहां पर डॉक्टर नहीं रहते हैं और ये खोलाबार इलाके से लेकर तारामंडल इलाके से लेकर जेल बाईपास से लेकर स्पोर्ट्स कॉलेज और मेडिकल कॉलेज रोड, ये वही जगह है जहां पे बीते कुछ सालों में लगातार अवैध अस्पतालों का लगातार जाल बनता गया है। और छोटी गेट जो आता सुपर स्पेशलिटी वार्ड के सामने जो एक अस्पताल था, वहां पे आशाओं की मीटिंग भी हुई थी, जिसके बाद उस अस्पताल पे कार्रवाई करके उस अस्पताल को सील कर दिया गया था। लेकिन गोरखपुर में इन अस्पतालों का जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है वो है रंजीत निषाद। चाहे सत्यम हॉस्पिटल हो, सत्यम हॉस्पिटल के बाद अभी हाल ही फिलहाल उसका जो दूसरा अस्पताल सील हुआ, जो गोरखपुर से 2 किलोमीटर की दूर पे अपोलो अस्पताल के नाम से था, उसको स्वास्थ्य विभाग ने सील किया था। लेकिन हम आपको ये पूरा आश्वस्त करते हैं कि यदि योगी आदित्यनाथ का ये आदेश वाकई सही है तो ये काबिले तारीफ है। लेकिन गोरखपुर का स्वास्थ्य विभाग का महकमा इस आदेश के पलीते में आग लगाने का काम बहुत अच्छे से करेगा और उनके इस दावे के गुब्बारे को अपने ही स्वास्थ्य विभाग के लोग उसमें पिन चुबाकर इस गुब्बारे की हवा निकाल देंगे। हम आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि भले ही आदेश वाकई कागजों में भी आ जाएगा, फिर भी स्वास्थ्य विभाग ऐसे अस्पतालों, अल्ट्रासाउंड सेंटरों, पैथोलॉजी सेंटरों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। क्योंकि इन अस्पतालों के द्वारा जो लिफाफे पहुंचाए जाते हैं, उन लिफाफों की वजह से इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। या तो लिफाफे पहुंचने बंद हो जाएं तो हो सकता है कि कार्रवाई हो, लेकिन ऐसा संभव होना मुश्किल दिखता है। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है। अब देखना यह है कि इस बार दशहरे में स्वास्थ्य विभाग ऐसे अस्पतालों, ऐसे भ्रष्ट अस्पतालों के रावण का दहन करता है या फिर जो उनकी तिजोरी है वो रहेगी और इस आदेश से कहीं ना कहीं ऐसे कुछ लोग मालामाल हो जाएंगे। ये देखने वाली खबर है और आगे जो भी इस खबर में होगा वो भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। इंडियन टीवी न्यूज के लिए गोरखपुर से अमित ओझा की रिपोर्ट।